हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, 7 अप्रैल, 22 अप्रैल, 22 मार्च। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1916, 1917, 1784, 1786। तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। वही 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। वही 1784 में गोलघर का निर्माण प्रारंभ हुआ था और 1786 में गोलघर बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है वर्धमान, सिद्धार्थ, महेश दास, मूलशंकर। तो सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। वही वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। वही बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? ऑप्शन है वरुण ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, मंगल ग्रह। तो शनि ग्रह का घनत्व कम होने के कारण शनि ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। वही वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म एवं सबसे चमकीला ग्रह है। वही मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम वकील कौन होता है? ऑप्शन है महाधिवक्ता, महान्यवादी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। तो महान्यवादी भारत सरकार का प्रथम वकील होता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है। वही राज्य सरकार का प्रथम वकील महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज नदी, महानदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। वही सतलज नदी पर भाखड़ा नंगर बांध स्थित है। महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में किया गया था और प्रारंभ में इसका नाम हैली राष्ट्रीय नेशनल पार्क था, जो उत्तराखंड में स्थित है। वही भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है, जो लद्दाख में स्थित है। वही भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, जो अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। वही सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच ब्लेड निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है यूरेनियम, एल्युमिनियम, लोहा, पारा। तो यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेड है। वही एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। लोहा का अयस्क मैग्नेटाइट है और पारा का अयस्क सिनेवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 189 फीट, 179 फीट, 153 फीट, 173 फीट। तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट या 53 मीटर, 173 फीट या 53 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधा की वृद्धि हार्मोन्स है? ऑप्शन है साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, ऑक्जिन, एब्सिसिक एसिड। तो साइटोकाइनिन हार्मोन पौधे की वृद्धि हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन, अंडा का उत्पादन, आलू उत्पादन। तो काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। वही नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। वही रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से संबंधित है और गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन्स विटामिन भी कहा जाता है? ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन भी कहा जाता है, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। वही विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। वही 1 रुपये से ऊपर जितने भी नोट होते हैं उसे आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। वही आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया था, जिसका प्रारंभ में मुख्यालय कोलकाता में स्थित था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। वही एसबीआई का मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है, जिसका राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? ऑप्शन है प्रथम संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन,
44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। वही भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 को किया गया था। वही 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। वही 44वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 1978 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। तो पाकिस्तान में खैबर दर्रा स्थित है और आर्यों ने भारत में खैबर दर्रा से ही प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, हिटलर, जयप्रकाश नारायण। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि प्रदान की गई थी। वही सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान की थी। वही हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि प्रदान की थी और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद निम्न में से क्या है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, जल, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। वही ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी की सदस्य से किसने इस्तीफा दिया? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकर नायर, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, महात्मा गांधी। तो शंकर नायर के द्वारा वायसराय के कार्यकारिणी की सदस्य से इस्तीफा दिया गया था। वही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। वही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1919 में बिहार एवं उड़ीसा के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मुगल प्रांत में कब मिलाया था? ऑप्शन है 1562, 1564, 1576, 1582। तो 1576 में अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मुगल प्रांत में मिलाया था। वही 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। 1564 में अकबर ने जजिया कर की समाप्ति की थी। वही 1582 में अकबर ने दीन इलाही की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुआ था? ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा, अगस्त क्रांति, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो अगस्त प्रस्ताव लॉ लिथंगो के द्वारा 1940 में पेश किया गया था। वही अगस्त घोषणा भारत के सचिव मोंटक्यू के द्वारा 1917 में किया गया था। वही अगस्त क्रांति को भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है, जो 1942 से प्रारंभ हुआ था। वही मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 में प्रारंभ किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले घटित अगस्त घोषणा की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है घटता है, अप्रभावित रहता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका सही ऑप्शन है घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रमंडल है? ऑप्शन है 9, 101, 534, 38। तो बिहार में 9 प्रमंडल है, 101 अनुमंडल है, 534 प्रखंड है और 38 जिला है। और बिहार का सबसे नया जिला जो 2002 में जहानाबाद से कटकर अरवल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है? ऑप्शन है 11, 12, 14, 15। तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरण एवं 180 प्राधिकरण में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सम्राट अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। वही समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने महाधीराज की उपाधि धारण की थी। वही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है? ऑप्शन है 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, 6 से 8 लीटर। तो 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। यह एक स्वस्थ मनुष्य में उससे कुल वजन का 7% रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था? ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। तो सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, वो भी 1967 में। 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, रेडोन। तो लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। वही खाने बनाने की गैस के सिलेंडर में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। वही रेडोन एकमात्र ऐसा नोबेल गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, जो ज्वालामुखी के दौरान वो उद्गार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है गोल्फ, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजो के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन है फारसी,
अरबी, तुर्की, उर्दू। तो तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था, जो बाबर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो बंगाल विभाजन के बाद 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। वही बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था। वही बंगाल विभाजन को लागू 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। वही सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को प्रारंभ किया गया था और असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? ऑप्शन है लंदन, पेरिस, रोम, स्टुटगार्ट। तो मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। वही मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। वही लंदन टेम्स नदी किनारे स्थित शहर है, पेरिस चीन नदी किनारे स्थित है और रोम टाइबर नदी किनारे स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है लोकमान्य, लोकहितवादी, लोकनायक, देशबंधु। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। वही गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। वही चित्तरंजन दास को देशबंधु के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? ऑप्शन है कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस। तो कनाडा की तटीय रेखा सबसे बड़ी है। वही दूसरे नंबर पर नॉर्वे है, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है और चौथे नंबर पर रूस है, जिसका तटीय रेखा सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बॉम्बे हाई, अंकलेश्वर, नवगांव, डिगबोगोई। तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोगोई जो असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 मार्च, 26 नवंबर, 28 फरवरी, 25 जनवरी। तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। वही 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन है महालनोबिस मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल, नेहरू मॉडल, नौरोजी मॉडल। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। वही भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति का जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा, इंदिरा गांधी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति का जननी कहा जाता है। वही सरोजनी नायडू को भारतीय कोकिला कहा जाता है, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लैम्प विद द लेडी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिटगांव शास्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन है चंदन दत्त, जतिन दास, सूरसेन, विधान घोष। तो 1930 में सूरसेन के द्वारा चिटगांव शास्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1906, 1923, 1939, 1925। तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास एवं सचिव मोतीलाल नेहरू थे। वही 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के द्वारा ढाका में किया गया था। वही 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। वही 1925 में RSS की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? ऑप्शन है राजस्थान, गोवा, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? ऑप्शन है विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B3, विटामिन B12। तो विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। वही विटामिन D3 को कोलोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। वही विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है और विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड पार्टिकल निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है न्यूट्रिनो, हिग्स बोसोन, मेसोन, पोजिट्रॉन। तो हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, कैनिंग, लियोनस कार्टियर। तो लियोनस कार्टियर को द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। वही रॉबर्ट क्लाइव ने सर्वप्रथम बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में 1765 में द्वैत शासन को लागू किया था, लेकिन वारेन हेस्टिंग ने 1772 में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संताल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1831-32,
1855-56, 1921, 1899 से 1900 में। तो 1855-56 में सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। वही 1831 में कोल विद्रोह हुआ था। वही 1921 में अली मुसलियार के नेतृत्व में केरला में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। वही 1899 से 1900 में मुंडा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अफ्रीका महाद्वीप, कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वही अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वही कनाडा में काकरस मरुस्थल स्थित है, जो विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल है। और भारत में एकमात्र मरुस्थल स्थित है, जो थार मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद सादुतुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी। तो B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा मोहम्मद सादुतुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर और K.M. मुंशी, इसके अलावा और भी सदस्य थे जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे और जिसमें 7 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को निम्नलिखित में से किस सदन में पेश किया जा सकता है? ऑप्शन है केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, किसी भी सदन में, इनमें से कोई नहीं। तो धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक ही रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, उपरोक्त में सभी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी इरविन समझौते के तहत दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वही तीनों गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग मशीन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, हाइड्रोजन एवं एसिटिलीन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। तो वेल्डिंग मशीन में ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वही इमली एवं अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरीयता क्रम में भारत के प्रथम नागरिक कौन थे? ऑप्शन है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन 51 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर करें। अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।